देश में पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस 7 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने वाली है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा 3500 किलोमीटर की होगी, जिसमें 150 से अधिक पदयात्री शुरू से शामिल रहेंगे। आज INH 24/7 पर संवाददाता मनोज नायक से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। 150 दिनों में ये यात्रा संपन्न होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात के संबंध में लिखे गए पत्र को लेकर कहा कि अब गुलाम नबी आज़ाद हमारी पार्टी में नहीं है और ना ही उनके आने की संभावना है, तो जो लोग पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं उनसे मुलाकात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने अपनी भावना से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया। कुमारी शैलजा ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं उनके इंटरव्यू के कुछ अंश। अभी हमारे साथ कुमारी शैलजा हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, कल से यह अभियान शुरू हो रही है, कहां से कहां तक चलेगी, कितने दिनों की यात्रा होगी, कितने किलोमीटर की पद यात्रा होगी? राहुल जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। जैसा आपने पढ़ा होगा इतिहास की किताबों में, जिस इतिहास को बदलने का प्रयास होता है, लेकिन स्वाधीनता की लड़ाई थी गांधी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से भारत को एक करके जन जन में एक भावना पैदा की गई। आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक पदयात्रा करेंगे, देश को विचारों के साथ जोड़ने की। मेन मुद्दा ये है कि भारत को, हमारी जो भारतीयता है, सर्वधर्म समभाव का जो हमारे देश की संस्कृति है, उसको हमने दोबारा से वापस लाना है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उद्देश्य रखे गए हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य यही है कि हम भारत को जोड़ें। आज के दिन जो आर्थिक संकट है, कुछ हाथों में पूंजीपति, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सारा कुछ बेच दिया गया है, बेचा जा रहा है। सारे देश की अर्थव्यवस्था केवल 2-4 चंद लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। एक विश्वास है कि देश को एक रखना, देश को बचाना, देश को एक सूत्र में बांधना, भाईचारा फैलाना, ये कांग्रेस कर सकती है। लोगों की बात सुनना, तो ये सब इसका मकसद है इस यात्रा का, और हम भारत को जोड़ेंगे। ये 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में पूरी यात्रा जाएगी, छत्तीसगढ़ भी आएगी? ऐसा है कि कुछ राज्यों में हम सीधे रूप से जा सकेंगे, कुछ में वहाँ के लोग, वहाँ के जो राज्यों में हमारी पार्टी है वो करेंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सब राज्यों में ये यात्रा वैसे भी करीबन 5 महीने लग जाएंगे। तो यहाँ के लोग अपने ढंग से करेंगे, यहाँ के लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। जो 118 पदयात्री हैं हमारे परमानेंट, उनमें हैं यहाँ से भी लोग, लेकिन अपने अपने यहाँ कर सकेंगे। इसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया है, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा .in के नाम से, उसके माध्यम से सभी लोग जुड़ सकते हैं। और अभी तक भी आप समझ लीजिए कि 40,000 लोग अपने आप को पंजीकृत कर चुके हैं इसके साथ जुड़ने के लिए, तो यहाँ के लोग जुड़ सकते हैं। हम देश में एकता की बात करते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करते हैं, ये उल्टा क्यों आ रहे हैं पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक? ऐसी कोई बात नहीं, ये शायद हमारी मानसिकता हो गई है कहना कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, बात तो एक है ना, बात तो भारत जोड़ो की है। तो हम मौसम को देखते हुए, सब चीज़ें देखते हुए कन्याकुमारी से शुरू करेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, अपने सरताज की ओर। बीते दिनों हमारे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ी, उनकी भूपेंद्र हुड्डा के साथ मुलाकात हुई, इसे लेकर भी आपने पूरे मुलाकात को लेकर भी सवाल उठाए हैं, पत्र लिखा है, क्या मजमन है? मैंने अपने हाईकमांड के कुछ सदस्यों को ये ज़रूर कम्युनिकेट किया कि इससे हमारे प्रदेश में और हमारे लोगों में, हमारे वर्कर्स में एक बहुत अजीबोगरीब संदेश गया है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आज़ाद साहब हमारे जब पार्टी में रहे तो सीनियर नेता रहे, लेकिन पार्टी छोड़ चुके हैं। जब वो पार्टी छोड़ चुके हैं तब उन्हें मनाना या समझाना, जब उन्होंने ऐलान कर दिया
कि वो अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ दिया है, तो फिर उन्हें आप किस लिए मनाने समझाने किस लिए जा रहे थे? और ना केवल ये, आप ये देखिए कि चिट्ठी किस प्रकार की लिखी है हमारे नेतृत्व के बारे में, राहुल जी के बारे में किस तरह की टिप्पणी हुई है। तो आप कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे थे कि अभी भी आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं या क्या हैं। तो इस पर बहुत लोगों ने मुझसे आपत्ति जताई थी, तो मैंने समझा कि मैं अपने जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, सीनियर नेताओं को मैं इसके बारे में अवगत कराऊं, वो मैंने कराया। अब ये बात बाहर निकल गई, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। लेकिन इससे हमारे वर्कर बहुत निराश भी हुए, रोष भी आया, नाराज़गी हुई और अच्छा सा नहीं लगा। आप छत्तीसगढ़ दौरे में आए, छत्तीसगढ़ में क्या अलग दिख रहा है कांग्रेस में आपको देश से? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, मैं और राज्यों की बात नहीं करूंगी, और राज्य में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्योंकि मैं बैठी हूँ आज रायपुर में, और यहाँ के बारे में छत्तीसगढ़ हमारे देश में एक बड़ी चुनौती यहाँ के प्रदेश ने देखी हैं यहाँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से हर तरह की स्थिति से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग मिलकर जो छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो सेवा कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण है पूरे देश में। जो स्कीमें दी जा रही हैं, जो किसानों को दिया जा रहा है, जो मज़दूरों को दिया जा रहा है, राजीव मितान है स्कीम, उसके बारे में मुझे बताया। तो बहुत सी स्कीमें हैं जो हर नागरिक को नीचे तक छू रही हैं, उसकी ज़िंदगी में उसको सशक्त कर रही हैं, उसके परिवार को सशक्त कर रही हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की जो एक आइडेंटिटी है, उन लोगों को हमने मजबूत करना है, और वो हमारी सरकार कर रही है। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, जिनका साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। INH जनता टीवी के लिए कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर।